बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस वक्त अमलन हालत जंग में है और हालत जंग से मुराद ये है कि कहीं पे जो महाज हैं, बॉर्डर्स हैं, कंट्रोल लाइन है, उसके ऊपर गन गरज है। कहीं पे एक तरफ से तैयारे आ रहे हैं और दूसरी तरफ से जो ही कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है वो फौरन वापस चले जाते हैं। तो ये एक छेड़छाड़ का सिलसिला है जो जारी है, जो किसी भी एक बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकती है। इसी तरह सफारती महाज के ऊपर भी जंग जारी है। मुख्तलिफ कैंपों को लोग अपने कैंप में लाने के लिए सफारतकारी कर रहे हैं, डायलॉग का सिलसिला जारी है। तो ये अमलन हमारा मुल्क इस वक्त हालत जंग में है। आप देखें, टेलीविजन को देखें और कंट्रोल लाइन के ऊपर जो हरकत सकनात हैं उसको देखें, एयर स्पेस को जिस तरह से बंद कर दिया गया और जिस तरह से मेयर्स लिए गए, वो सारे के सारे शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं है। इसके साथ साथ हम आपको ये दो रिपोर्ट्स दिखाना चाहेंगे, उसके बाद जो ओरिजिनल बात है हम आपसे आज करना चाह रहे हैं वो करेंगे कि पाकिस्तान के सरकारी इदारे इस वक्त, ये आज की रिपोर्ट है, जंग की ये लिंक हम शेयर कर रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि 5,500 अरब रुपए के नुकसान में चल रहे हैं। ये एक और चंद दिन पहले की रिपोर्ट है जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जंग का इदारिया है कि पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो 21 अरब 35 करोड़ डॉलर से तजावज कर चुका है। हालत जंग पूरे मुल्क की मईशत को अगर आप देखें, तिजारती खसारे को अगर आप देखें, मुल्क की इदारों को अगर आप देखें, तो क्या इस हालत जंग में, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए था? आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए, आपको बजट्स के ऊपर कट लगाने चाहिए ताकि मुल्क को, कौम के ऊपर इस वक्त जो कैफियत है उसके ऊपर मरहम रखे जा सकें और हम जंग की तैयारी कर सकें। लेकिन इस हालत जंग के अंदर इन लोगों ने क्या किया, आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसके नतीजे के अंदर क्या हुआ कि वफाकी वज़रा की फौज जफर मौज जो इकट्ठी की गई है, उनकी तनख्वाहों में एक होश रुबा इजाफा किया गया। और आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि ये इजाफा मई से नहीं किया गया, इस इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा, यानी कि पिछले 5-6 माह की मुसलसल जो इजाफा है वो भी ये वसूल करेंगे। तो सर, आपका बेटा एमपीए, आपका भाई एमपीए, कोई सेनेटर, कोई वजीर, कोई मशीर, शुगर मिल्स, आपकी इक्तदार, आपका असेंबली में, आप पूरे मुल्क के ऊपर आपकी हुक्मरानी। तो सर, सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि जहां पे किसान रुल रहा है, जहां पंजाब के अंदर हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, क्या ये मौका था सारे का सारा कि इस मौके के ऊपर आप ये स्टेप लेते और आप ये काम करते? एक कॉमन सेंस की बात है मेरे पाकिस्तानी भाइयों कि आप हालात के मुताबिक फैसला करते हैं। अगर हालात अच्छे हो तो आप करते हैं, कोई उसके ऊपर बात नहीं करता। इस ऐन हालत जंग के अंदर आपने ये फैसला किया। इस फैसले का क्या मतलब है कि पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान की धरती के साथ, इस मट्टी के साथ आपका कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ गरज है अपनी पेट से, गरज है आपको सिर्फ अपनी औलाद और अपने खानदान से, गरज है इस मट्टी, इस मुल्क, अवाम के साथ आपको कोई गरज नहीं। बिल्कुल आपका फैसला इस बात का बरमला ऐलान कर रहा है कि आपको इस मट्टी के साथ कुछ भी मोहब्बत नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं और लंबे अरसे से हम आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर, ये जो खानदान है, जिसे शरीफ खानदान कहते हैं, जिसे भुट्टो खानदान कहते हैं, जरदारी खानदान कहते हैं, ये चंद खानदान हैं, हर चीज तो इन्हीं की दस्तरस के अंदर है और ये चौथी नस्ल है जो इक्तदार के अंदर आ चुकी है। फिर भी पेट नहीं भर रहा, फिर भी आंखें नहीं भर रही, इक्तदार से भी नहीं बन रही और पैसे से भी नहीं भर रही। इसलिए मेरे भाइयों, साथियों और दोस्तों, इस बात को इंश्योर कर लीजिए, लिख लीजिए कि ये वो लोग नहीं हैं हमारे मुल्क की किस्मत का धारा जो बदल सके। इनसे होने वाला नहीं। इनके लक्षण आप देख रहे हैं, इनके करतूत आपके सामने है। मुल्क की तकदीर को अगर कोई फर्द, पार्टी बदल सकती है तो वो जमात इस्लामी है। क्यों? जमात इस्लामी के अंदर अमानत है, दयानत है, पोटेंशियल है, सलाहियत है, सब कुछ करने का एक जज्बा मौजूद है। इस वतन से मोहब्बत का जज्बा मौजूद है, इस वतन के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा मौजूद है, इस मट्टी को सोना और गुलो गुलजार बनाने का जज्बा जमात इस्लामी के अंदर मौजूद है। अगर तब्दीली ला सकती है, हवाओं के रुख को बदला जा सकता है,
اس ملک کو دنیا کے اندر ایک باوقار ملک بنایا جا سکتا ہے، تو یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اس وقت فقط جماعت اسلامی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ آئیے مل جل کر سب حافظ نعیم الرحمن اور جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے، اور یہ جو پورے کا پورا نظام ہے، ایک غلیظ، قبیح اور گندا نظام جو نافذ کر دیا گیا ہے، اس کو الٹ دیجئے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آئیے ہم سب مل جل کر اس نظام کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے، آگے بڑھیں، ملک کا دفاع بھی کریں اور ملک کو قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر بھی بنائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔